नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और रीट साइकोलॉजी का ये अपना यूनिट नंबर 2 है, वो अभी चल रहा है। और यूनिट नंबर 2 में ये अपना छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और उन पांचों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक, साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है रीड के लिए, वो पूरी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथियों, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके बहुत ही शानदार मार्क्स आएंगे साइकोलॉजी में, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीट के हिसाब से। और शानदार मार्क्स आपको दिलाऊंगा, इसकी चीज़ की गारंटी लेता हूँ। बस जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की। तो गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक की सबसे पहले बात करें तो मैक्स वर्दीमर जो है, इसको प्रवर्तक माना जाता है। किसका? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो मैक्स वर्दीमर होगा। और इस सिद्धांत के लिए प्रयोग जो किए गए थे वो चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। जो वो किसने किया था? कोहलर ने किया था। तो प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। ठीक है। और प्रयोगकर्ता को अपन प्रतिपादक भी बोलते हैं, प्रतिपादक। ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का अगर प्रतिपादक पूछा जाए तो वो कौन होगा? आपका कोहलर होगा। ठीक है साथियों। और जो कोफ का है वो कौन है? इस सिद्धांत का सहयोगी है। यानी कि मैक्स वर्दीमर और कोहलर का सहयोगी कौन था? कोफ का था। जिस यानी कि अगर बात करें तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो वो मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफ का तीनों ने मिलकर के दिया। लेकिन प्रयोग करने वाला या प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो कोहलर आएगा, और प्रवर्तक हो तो मैक्स वर्दीमर आएगा, और सहयोगी पूछा जाए तो कोफ का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अन्य नाम। इस गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो इसको बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा समग्रता का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, और सूझ का ही दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि। तो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक ही बात है। और अंतर्दृष्टि को इंग्लिश में बोल देंगे इनसाइट थ्योरी। ये मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है? क्योंकि रीट 2018 में साथियों प्रश्न आ गया था। और बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, नाम कुछ अलग दे दिया था वहाँ पे, वो नाम मेरा पढ़ा नहीं हुआ था। और इंग्लिश में इनसाइड थ्योरी दे रखा था, जबकि मैंने इंग्लिश वाला नाम पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश में इसलिए हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो इंग्लिश वाला ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। तो इनसाइड थ्योरी आराम से समझ में आ गया, बाद में घर आते ही देखते ही कि किसने दिया है। तो कोहलर होता वहाँ पे, लेकिन गलत कर दिया। तो नाम समझ में इंग्लिश वाला भी अपने को ध्यान में रखना है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी भी बोला जाता है। इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है साथियों। और ये अंतर्दृष्टि जो नाम है, ये भी मेरे को ध्यान में नहीं था उस समय, इस वजह से ये जो है गलत हो गया था क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन गलत हो गया। ठीक है। तो आपको ऐसी गलती मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और मुझसे हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो है इस प्रकार की गलती नहीं करें। ठीक है साथियों, अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, वो देख लेते हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है, जो गेस्टाल्ट शब्द गेस्टाल्टवाद में, वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण आकार या समग्राकृतिक। संपूर्ण आकार या समग्राकृतिक जो है वो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, और ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह सिद्धांत कोहलर द्वारा 1917 में प्रतिपादित किया गया। इसीलिए मैंने बोला है कि कोहलर जो है वो इस सिद्धांत का क्या कहलाता है? प्रतिपादक कहलाता है। क्योंकि प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इस सिद्धांत का जो है कोहलर के द्वारा किया गया, 1917 में किया गया। और ठीक है साथियों, तो ये इतनी बात मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी में आगे। जो अपना जो पॉइंट है वो है प्रयोग। साथियों, जो प्रयोग है वो 4 स्थितियों में किया गया। ठीक है। और प्रयोग किस पे किया गया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर 4 परिस्थितियों में यह प्रयोग किया गया। तो जो कोहलर हैं उन्होंने 4 परिस्थितियों में प्रयोग किया।
किसके ऊपर? सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर ये प्रयोग किया। पहली परिस्थिति आपके सामने ये रही, दूसरी वाली ये है, तीसरी ये रही और चौथी परिस्थिति ये है। देखिए क्या है, परिस्थितियां समझा देता हूँ आपको। पहली परिस्थिति में ये एक चिंपांजी है जिसका नाम सुल्तान है और इसको एक बक्से में या फिर सॉरी एक हवालात में या जो है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके पास में जो है बक्से रख दिए गए। ठीक है, और ऊपर केले लटका दिए गए। अब ये देख रहा है, पहले क्या देखेगा? केले को। इसको भूख लगी हुई है, ये केले को देख रहा है। चूँकि ये केले काफ़ी ऊंचाई पर हैं और ये इनको पकड़ नहीं पा रहा है, तो थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद ये समझता है कि इन बक्सों को एक के ऊपर एक रखने पर यह इन केलों तक पहुंच सकता है। तो इसने इन बक्सों को दूसरी स्थिति में क्या किया? एक के ऊपर एक रखा और फिर इन बक्सों के ऊपर तीसरी स्थिति में ये बक्सों के ऊपर खड़ा हो गया था। पहले नीचे था, उसके बाद बक्सों के ऊपर ये चढ़ गया और इसने केले प्राप्त कर लिए। तो एक तो ये तीन स्थितियों का एक प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग क्या है कि एक बक्से में चिंपैंजी को बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे जो है हवालात जैसे जैसे जेल में होते हैं वैसे ही लगी हुई थी ये, और आगे जो है केले इसके रख दिए गए और केले के पास में एक छड़ी रख दी गई और अंदर भी एक छड़ी रख दी गई। ठीक है, अब क्या किया? केले जो है सबसे पहले चिंपांजी ने अपने हाथ से इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन इसके जो हाथ हैं वो केलों तक नहीं पहुंच पाए। अब ये हाथ जो वो केलों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो है फिर इसने पूरी स्थिति का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद इसको साथियों क्या दिखाई दिया? एक ये छड़ी दिखाई दी। ठीक है, और एक ये छड़ी दिखाई दी। इस छड़ी से जो है इस छड़ी को अपने पास किया और फिर इस छड़ी को पकड़ करके इन केलों को अपने पास खिसका लिया और फिर इन केलों को जो है चिंपांजी ने खा लिया। यानी कि सबसे पहले चिंपांजी क्या कर रहा है? यहाँ पे सोचने की बात यही है। आराम आराम से साथियों पढ़ा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले चिंपांजी जो है ये नहीं है कि बक्सों को उठा करके रख दे रहा है फिर ऊपर चढ़ गया सीधा ही और केले खा लिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वह कोशिश करता है बिना बक्सों के ही केलों को प्राप्त करने की। यहाँ पर भी बिना लकड़ी के ही केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह असफल होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है? असफल होता है, तब वह परिस्थिति का अवलोकन करता है। ठीक है, परिस्थिति का क्या करता है? अवलोकन करता है। कौन करता है? चिंपांजी करता है। कौन सा चिंपांजी है? सुल्तान नामक। तो अवलोकन करता है परिस्थिति का और देखता है कौन सी चीज़ अपने काम में आ सकती है, तो फिर जो आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हैं उनको काम में लेकर के इन केलों को प्राप्त करता है। तो यही सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत। यानी कि पहले इसने प्रयास किया लेकिन नहीं मिली, फिर इसने अपने दिमाग को काम में लिया, सूझ को काम में लिया। क्या किया? चिंतन किया, इसने चिंतन किया। तो दोस्तों चिंतन का प्रयोग किस सिद्धांत में होता है? एक प्रकार से यानी कि तो वो अपन बोलेंगे सूझ के सिद्धांत में। ठीक है, अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, चिंतन का प्रयोग किया, यानी कि चिंतन का प्रयोग करके सोचा चीज़ों को और फिर जो है प्राप्त कर लिया। तो सीधी सी बात है। और समस्या का समाधान कर लिया, तो समस्या समाधान जो विधि है वो इसी के ऊपर आधारित अपन मान सकते हैं। ठीक है, विश्लेषण जो विधि है उसको मान सकते हैं। मानसिक शक्तियों का इससे विकास होता है, ये भी अपने को पता, जाहिर सी बात है मानसिक शक्ति का विकास होगा ही होगा। तो ये जो प्रयोग था ये किया गया था कोहलर के द्वारा 1917 में और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी और यही था प्रयोग जो आपका कोहलर का गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है उसमें यही प्रयोग जो वो किया गया था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होंगी आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूझ क्या है? इनसाइट। ठीक है, सूझ है क्या? तो एक गुड नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार सूझ क्या है बता देता हूँ आपको। देखिए, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। कहने का मतलब क्या है? सूझ जो हो वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति मतलब वर्तमान में जो स्थिति है उसका जो है वो आकस्मिक, चाहे अकस्मात है। ठीक है, चाहे कभी भी पूछ ले,
सूझ से अपन जवाब दे सकते हैं। तात्कालिक यानी कि अभी जो चल रहा है वो, तथा स्थायी ज्ञान है, यानी सूझ से अपन वास्तविक स्थिति को बता सकते हैं। दूसरी इसी को जो स्पष्ट कर सकते हैं इस वाक्य से, किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। यानी कि वर्तमान में कोई भी समस्या है उसको अगर अपन अच्छे प्रकार से समझ लें, ठीक है, देखने और समझने की जो शक्ति है, उस समस्या को अपन अच्छे प्रकार से समझ लें और फिर उसका हल कर लें, वही अपनी क्या है, सूझ होती है। ठीक है साथियों, तो गुड ने क्या कहा है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। गुड ने ये कहा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या कहा है सूझ के लिए, अंतर्दृष्टि का अर्थ है, सूझ या अंतर्दृष्टि एक ही बात है। अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, प्रयोग में चिंपांजी को पिंजरे में बंद किया गया, बाहर केले रखे गए व छड़ रखी गई। चिंपांजी पहले हाथ से प्रयास करता है, फिर अचानक छड़ पर ध्यान जाता है, उसकी सहायता से केले प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है, वुडवर्थ की डेफिनेशन का देखिए। वुडवर्थ की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए साथियों, जो वुडवर्थ बोल रहा है कि अंतर्दृष्टि का अर्थ या सूझ का अर्थ है अच्छा निरीक्षण। अच्छा निरीक्षण मतलब जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसका अगर आप अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ को मैं प्रयोग करके आसानी से केलों को प्राप्त कर सकता हूँ या मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो यही है कि अच्छा निरीक्षक होना ज़रूरी है। चिंपांजी जो है उसने बाद में निरीक्षण किया, पहले हाथ से प्रयोग कोशिश की, नहीं मिला, फिर उसने निरीक्षण किया वातावरण का कि कोई चीज़ क्या पता हो ऐसी जिससे उसको उसका लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो फिर जो है लकड़ी को उसने हाथ में लिया और केलों को प्राप्त कर लिया। स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना है। ठीक है, तो यही अंतर्दृष्टि का अर्थ है वुडवर्थ के अनुसार और गुड के अनुसार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और यहाँ से प्रश्न आता है कभी कभी कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है, ये डेफिनेशन किसकी है, तो गुड की है। वुडवर्थ वाले भी आते हैं तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, इसी सिद्धांत में एक बार इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं अब उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है, पूरी स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। अगर अपन पूरी स्थिति का अवलोकन कर लेते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू अपन कर सकते हैं। पूरी बात का अपने को अवलोकन पहले करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, अपनी सूझ का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद ही रिएक्शन जो वो करना चाहिए। तो यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। बहुत ही सही बात है। देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, सबसे पहले चिंपांजी जो वो केले ही प्राप्त करने की कोशिश करता है सीधा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब केले उसको नहीं मिलते तब वह क्या करता है, परिस्थिति का अवलोकन करता है, छोटी चीज़ों को देखता है। यानी कि सबसे पहले उसको सिर्फ केले दिखाई दे रहे हैं, जो लक्ष्य है, ठीक है, वही दिखाई दे रहा है उसको, बस हासिल हो जाए बात खत्म। लेकिन जब हासिल नहीं हुए तब वह अंश की ओर बढ़ा, यानी कि छोटी चीज़ों को भी देखा वातावरण में, जिसकी मदद से वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो पूर्ण से अंश की ओर का जो शिक्षण सूत्र पर आधारित सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है आपका सूझ का सिद्धांत। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। फिर है अनुसंधान क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रयोग करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने को अच्छा निरीक्षक होना आवश्यक है। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है सूझ के सिद्धांत के लिए, कि यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। यह डेफिनेशन गेरिसन व अन्य के अनुसार। और एक और डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। यह डेफिनेशन है गेट्स व अन्य के अनुसार। यानी कि 2 डेफिनेशन है यहाँ पे सूझ के सिद्धांत के लिए। टोटल 4 डेफिनेशन हो गई, एक तो गुड की और एक आपकी किसकी हो गई, पिछले ही पेज पर अपन ने सब कुछ पढ़ा, देखिए। दूसरी है वुडवर्थ की और एक गुड की, ठीक है। वो 2 डेफिनेशन याद रखनी है आपको। साथ ही में यहाँ पे ये जो 2 डेफिनेशन है गेरिसन और गेट्स की, ये भी आपको याद रखनी है। फिर है मानसिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है इस सिद्धांत में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है साथियों। तो
उम्मीद करता हूँ ये सिद्धांत आपको आसानी से अब समझ में आ गया होगा, कहीं इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अभी अपन इस सिद्धांत के ऊपर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, और प्रश्नों को करने के बाद बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए। पहला जो अपना प्रश्न है साथियों वो है, इनसाइट थ्योरी सिद्धांत दिया वर्दीमर, कोहलर, कोफका या सभी। तो साथियों यहाँ पे जो आपको टिक करना है वो टिक करना है आपको सभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है इनसाइट थ्योरी सिद्धांत जो दिया किसने है। तो इनसाइट थ्योरी सिद्धांत वर्दीमर, कोहलर, कोफका तीनों ने मिलकर के दिया है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है वहाँ पे, और एक प्रकार से जो प्रवर्तक है वो वर्दीमर है, और सहयोगी कोफका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है साथियों वो है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? गेस्टाल्टवाद, संबंध प्रतिक्रिया, प्रयास व भूल का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन है। यह कथन किस सिद्धांत का है? तो साथियों जब मैंने पढ़ाया था आपको प्रयास व भूल का सिद्धांत, तो उसमें यह बताया था कि अभ्यास का नियम जो था, देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसको अपन प्रयास और भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसआर सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, उसका अन्य नाम है प्रयास व भूल का सिद्धांत। तो उसी सिद्धांत में एक नियम था अभ्यास का नियम, और उसमें बोला गया था कि अभ्यास द्वारा किसी भी कार्य को अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है साथियों, किस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। किसने दिया था? B.F. स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है सबसे पहले जो क्रिया की जाएगी उसके बाद ही पुनर्बलन दिया जाएगा। तो क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा किस सिद्धांत में बोला गया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, प्रयास व त्रुटि और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्षीकरण शब्द उसका अर्थ क्या है साथियों? संपूर्ण अवलोकन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण यानी कि संपूर्ण अवलोकन, और इसको अवलोकन की जगह अपन निरीक्षण, निरीक्षण शब्द भी काम में ले सकते हैं। संपूर्ण अवलोकन या संपूर्ण निरीक्षण ही जो है अर्थ है प्रत्यक्षीकरण का। तो बुद्धि भी प्रभावित करेगी अंतर्दृष्टि को, सूझ को। प्रत्यक्षीकरण यानी अपन क्या निरीक्षण कर रहे हैं ये भी प्रभावित करेगा, और प्रयास अपन कर रहे हैं या नहीं, त्रुटि होगी, जाहिर सी बात है प्रयास करेंगे तो कोशिश करेंगे बार बार, तो वो भी प्रभावित करेगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका वो क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मूर्त वस्तुओं की बजाय अंतर्दृष्टि पर बल देने वाला सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो प्यारे साथियों अभी अभी पढ़ा अपन ने इनसाइट थ्योरी, इसको अपन सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है? तो पूर्ण से अंश की ओर किस सिद्धांत में जाया जाता है? अभी अभी अपन ने पढ़ा है, ये होगा आपका समग्रता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। समग्रता सिद्धांत का ही अन्य नाम है आपका सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी। सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, किसी फल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके
ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। बाद में उसके भागों, ये बाबू नहीं है, भागों है, किसी फल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में भागों का, उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह सिद्धांत है। यानी सबसे पहले अपन एक फल को देखेंगे, ठीक है, उस फल को देखने के बाद जो है उसके भागों का विश्लेषण अगर अपन करें तो वो ज़्यादा सही रहता है, ऐसा किस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है। यह दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर ही हो गए एक प्रकार से, भाई पूरा सेव तो पूर्ण और उसके भाग हो गए अंश, तो पूर्ण से अंश की ओर किस सिद्धांत में जाया जाता है साथियों, पूर्ण से अंश की ओर जाया जाता है आपके सूज के सिद्धांत में या इनसाइड थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ 7 प्रश्नों में से आपके 7 के 7 प्रश्न सही हुए होंगे। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि 7 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हमारा प्रयास आपको पसंद आया है, तो दोस्तों लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और दोस्तों मिलेंगे अपन एक और वीडियो में एक और सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।